अस्सलाम वालेकुम नाजरीन भाई, डबल हेडर वेडनेसडे रहा है कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के नाम। और लाहौर और ज़ल्मी दोनों ही अभी तक ऑफ द मार्क होने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अली और मैं इनसे आज दोनों मैचेस के बारे में पूछूंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज़ल्मी और कराची किंग्स की। भाई, बाबर का एक अलमिया रहा है कि वो लोन वॉरियर रहते हैं हमारी पाकिस्तान की किट में भी, और आज जो है ज़ल्मी से भी उनका यही हाल रहा। और ये हम काफ़ी कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, ना सिर्फ इन लीग्स में, वो उसकी किस्मत ऐसी है, वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी खेलता है तो ऊपर तले सब आउट हो जाते हैं, वो अकेला खड़ा हुआ होता है। यार अगर एक बंदे ने आपके फास्टेस्ट 10,000 करके दिए ना तो कुछ तो है उसमें। ठीक है, ये ऐसा ही नहीं है आप बोल सकते हैं कि यार उसने। और अगर आप मार्जिन ऑफ इनिंग्स देखें तो वो अच्छा खासा है। 280 273 या 285 कुछ वो है हाँ, उसके। वो और भी क्रिस गेल के, और वो 12-13 इनिंग का फर्क है। ठीक है, अब बहुत से लोग इस बात पे ये भी बोल रहे हैं कि स्ट्राइक यार रेट। स्ट्राइक रेट, और देखोगे इसने बॉल कितनी फेस की है, कुछ भी किया है, रन बनाया है और 10,000 रन बन गए हैं। कोहली के तो 299 मैचेस है, वो 25-30 मैच पीछे है भाई। मैं कोहली से इसलिए ठीक है, कंपैरिजन वो नहीं करता, वो क्योंकि उसके दोनों पास पांड्या है, उसके पास पंत है पांड्या साथ। वांड्या के अलावा वो एक अलग तर्ज के प्लेयर है। बाबर आजम एक अलग कैटेगरी का प्लेयर है यार। लोग फॉरेन से उस पे आ जाते हैं यार, वो नहीं है। अब आप द्रविड़ और सहवाग को एक चीज नहीं बोल सकते, वो दोनों अलग अलग है। दोनों 50 मार रहे हैं, 100 मार रहे हैं, लेकिन वो दोनों अलग लोग हैं। तो बाबर आजम को सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन बाबर आजम की इस अचीवमेंट पे। और हम चाहते हैं भाई इसी तरह आप इंटरनेशनल मैचेस में भी परफॉर्म करें और गेम करके दें। और हाँ, अब देखो जहां तक बात है कि वो अकेला खेल रहा था पिछले एक आध मैच में, साइम ने उनका साथ दिया है, लेकिन इस बार शुएब मलिक ने जो बॉल उनको की थी, क्या मतलब वो उन्होंने बाद में बोला भी था उससे पोस्ट मैच मुझे तो कॉन्फ्रेंस में। वही और सीन उसमें याद आ गया, दर्जी जब तक जिएगा तब तक हाँ सिएगा। मलिक भाई ने क्या डिसीजन लिया। ऑफ कोर्स वो भी थिंक टैंक में शामिल होंगे शान मसूद के साथ, इतने बिल्कुल, सीनियर हाँ प्लेयर इतना हैं। एक्सपीरियंस प्लेयर है। और उसने बताया भी, उसने कहा कि यार मुझे था कि मैं इनको यहाँ पे बॉल दूं, और मुझे पता था वो जिस तरह का बैट्समैन है वो स्विप पे ही जाएगा। और मैंने उसको आम बॉल इसलिए दी कि वो स्विप पे जाएंगे और वो एकदम से अंदर घुस जाएगी, तो वो शायद कुछ चांस है, और वो मैं हाँ, कामयाब हो गया। अच्छा, मुझे हैरत इस पे हुई कि पहला ओवर में 3 रन दिए और एक विकेट इतनी बड़ी ली, और उसके बाद ओवर ही नहीं किया। अब वो उसके पीछे पता नहीं क्या लॉजिक थी, क्या था गेम। लेकिन बाद में ये हुआ कि हसन अली मीर हमजा ने भी बहुत अच्छा संभाल लिया था, और जितने बॉलर थे, नवाज और शमसी की थोड़ी सी पिटाई हो गई थी, लेकिन उसके अलावा जितने बॉलर थे सबने लाइन लाइन का ख्याल रखा, सेट बॉलिंग की, तो देखो फर्क पड़ा उससे। हाँ, ये है कि मीर हमजा ने एक रिव्यू ले लिया था। वो मैं बोल रहा था भाई अंदर है क्या, क्या खाकर आ गया था। मतलब यार इतना फर्क होगा बैट और बॉल रिव्यू में। में तो हमारे प्लेयर ऐसा डेस्परेशन की रिव्यू, मिसाल हैं। अच्छा वो तो चीख ही रहा था, कीपर भी चीख रहा, आउट है। अबे कहाँ से आउट है, कौन, सीखो यार दूसरे लोगों से किस तरह रिव्यू। अभी आप कल परसों इंग्लैंड की मिसाल दे रहे थे कि डेस्परेट है, हार रहे, जलील हो रहे, रिव्यू नहीं ले रहे थे उनको। तो नहीं यार, ये चलो छोड़ो, बॉलिंग करो, दूसरा देखते हैं गेम। चलें, ये सब तो ठीक है यार, लेकिन ये साइम और हारिस जो हमारी यंग गन्स हैं, अभी वर्ल्ड कप इतना करीब है, उसमें जो है उस टाइम पे आके इस तरह से फ्लॉप होना कितना बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है इनके लिए और जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उनके लिए। अब इस वक्त नई टीम भी तो नहीं बना सकते, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है। और फिर भी बनाएगी नई टीम। ये आप देख लीजिएगा जब वर्ल्ड कप आ रहा होगा, तो जिस तरह एशिया कप में और वर्ल्ड कप में साउथ शकील वकील आ गए थे, और पीछे के वर्ल्ड कप में देख रहे हैं तो 3 साल एक बंदा मैच नहीं खेलता था, और वर्ल्ड कप में वो क्या नाम था, हारिस सुहेल थे ना, वो आ जाते थे टीम में वर्ल्ड कप में। वो वर्ल्ड और कप वो के लिए ही रखे हैं हाँ, उन्होंने। वो 3 साल नहीं खेलते थे, 4 साल, लेकिन वो वर्ल्ड अंडरटेकर कप की में तरह होते वो थे। जिंदा हो हाँ, जाते हैं वर्ल्ड कप आता है ये तो। हमारे साथ होता है। तो ये इस बार हो सकता है कि अब वो इसको मोहम्मद हारिस को उठा के टीम में ले जाए। वो खैर टीम में वैसे भी ट्रैवल तो कर ही रहा होता है T20 की टीम में, लेकिन वही अभी हम पिछली दफा भी यही बात कर रहे थे कि वो दैट द वे ही प्लेस वाली बात आ जाती है कि मैं तो ऐसे ही प्लेयर हूँ। मुझे हंसी आती, जावेद मियांदाद ने अफरीदी के लिए भी यही कहा था, अबे ये कौन सी बात है यार, मैं तो ऐसे ही प्लेयर हूँ, ऐसे ही खेलूंगा, धंधा दे के रखो ऐसे लोगों को। तो वो डंडा वो तो नहीं दे पाए, जाहिर है। लेकिन मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई उनको समझाएं कि भाई जो सिचुएशन है उस हिसाब से। जैसे बाबर आजम आसिफ अली को खिला रहे थे अपने साथ में, देख रहा था, वो बोल रहे थे उसको अबे सिंगल ले, ये कर वो कर, वो कर रहे थे जब तक, तो वो सही था। फिर एकदम से वो पागल हुए, शॉट मारा और वो उनसे पार भी नहीं हुआ, वो आउट हो गए। नीचे से और कोई चल के दिया नहीं उनका, एक बिल्कुल दिया वन आपने। साइडेड मैच हारा है जल्मी, और हाँ, जल्मी के लिए मुश्किलात मुझे बढ़ती हुई अच्छा नजर आ एक रही हैं। टाइम पे मुझे लगा था कि जब 112 पे 4 थे और बाबर आजम और आसिफ अली खेल रहे हाँ, थे, मुझे लगा 170-80 तो पहुंचेगा यार, ये खींच लेंगे। ओवर भी पड़े हुए थे, 7-8 ओवर,
लेकिन वो एकदम से चले टक 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 दूसरे मैच में आते हैं भाई। लाहौर का जो इस वक्त जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 2 लगातार टाइटल अपने नाम करने के बाद मुझे उनका डाउनफॉल लग रहा है, उनका गुरूर और तकब्बुर। यार वो ये अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि उन्होंने बोला, क्या नाम है, आकिब जावेद ने सऊद शकील का मजाक उड़ा रहे हैं कि वो इतने इतने से हाथ है उसके, इतने इतने पाँव हैं, उसने इतने इतने से हाथ के 6.5 फुट के शाहीन को लपाड़ दिया। जब से उन्होंने ये शुरू किया है ना, ये सार्केज़म और ये तंजबाजी ना, तब से उनका ये असर हो रहा है। दूसरी अलावा ये एक ये वाला मसला भी हुआ है कि भाई जब भी अली जफर गाना गाता है लाहौर कलंदर का ये हाल होता है। 3 PSL में उसने गाना गाया अली जफर ने और वो कचरा हो गया लाहौर का। उसने गाना छोड़ा, लाहौर कलंदर ऊपर आ गया। यार ये एक मजाक की बात थी, लेकिन खैर आज तो शाहीन ने बहुत सही नपीतुली बॉलिंग करी, संभाल के रखा हुआ था मैच। लेकिन यार वो हारिस रऊफ मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा लोग अब हमारे यहाँ ये वाला मसला भी तो है ना कि जहां आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगो एक तबका उठ के आ जाता है, चलो वो डिफेंड करो भाइयों, अली भाई और वो वो आ जाता उसकी है वजह ये तुम क्योंकि जीतो हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है। हाँ, नहीं है, नफरत है। ये एस्थेटिक वीडियोस का जमाना है ना, हाँ जहां कोई किसी को मार पड़ी ना तो बस वो हो याद करो 1996 में उसने तुमको ये करके दिया था। ये सब वो इंडिया में होता था। इंडियन आइडल में पहले रुला देंगे, रक्षा था, भूखा मर रहा था, ये था वो था, और उसके बाद से दिखाएंगे वो एक टैलेंट बन के आ रहे हैं स्टेज पे, चैंपियन बन के। तो ये वही सारी चीजें जो है ना अब पाकिस्तान कॉपी कर रहा है, जो कि बहुत गलत हो रहा है। कि आप ये नहीं देखो ना, हारिस रऊफ एक बंड नहीं मार रहे, भंड पे भंड मारे चले जा रहे हैं और संभल के नहीं दे रहे। वो मतलब पता नहीं क्या हो गया, एशिया कप से जो उनकी पिटाई शुरू हुई है वो अब तक चल रही है, पता नहीं क्या हो गया उनका उनके जो साथ। डाउनफॉल है वो उन्होंने इंजेक्ट कर दिया है अपने पार्टनर जमान खान में भी। सलमान खान ने 52 बताओ। रन दे दिए हाँ उन्होंने आज, और क्रूशल मौके पे जब 21 रन चाहिए थे तो चच्चा से वो बुरी तरह से पिट गए। वो एक ही ओवर में पूरा करवा दिया था ना उसी उन्होंने, 20 आप 21 रन चाहिए थे, वो पूरा करवा दिया था जमान ने। हालांकि वो बंदा है जो 4-5 रन रह जाते हैं उसको भी डिफेंड करने एशिया पे कप चला जाता है असलंका भाई। के खिलाफ उन्होंने हाँ जो किया था। असलंगा के खिलाफ ये आपका PSL में करके दिया है उसने, वहां पे अभी कौन सी लीग खेल रहा था उसमें हाँ भी करके T20 दिया है। बहुत सारी जगह उसने इस टाइप की परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अभी पता नहीं क्या, वो सही कह रहे हो कि फर्क तो पड़ता है जब आपके सीनियर प्लेयर इस तरह से कुट खा रहे हैं। तो वो तो अगले में भी होगा, बोलेगा चलो मैं भी खा लेता हूँ, तो क्या ये भी तो बेइज्जत हो रहा है, मुझे बोल नहीं सकता ये। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं यार। कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा लाहौर का? कि भाई वो चलो साहबजादा फरहान तो डिजर्व करता है ओपनिंग यार स्पॉट, मुझे हाँ बोलो लेकिन बोलो। अब्दुल्ला शफीक जो है, मतलब बिल्कुल मैं उसकी उधर वजह ही से आ रहा नीचे था। आ रहे हैं, तो क्या आप जमान खान को जगह नहीं देनी चाहिए अब्दुल्ला शफीक को, जब वो फॉर्म में नहीं नजर आ रहे? आज भी उनकी यार इनिंग जो है वो ऑन पेपर तो आपको लग रहा है रन्स बनाए, लेकिन बड़ी जो है ना वो, यानी कि रुक रुक के और फंस फंस के खेलने हाँ वाली नहीं बिल्कुल थी। ऐसे वो वही है, उस दिन भी यही हुआ था कि वो शुरू में अच्छा उनके शॉट बड़े अच्छे परफेक्ट थे। वो लास्ट एक जो मेरे ख्याल में पहला मैच था उसमें उन्होंने वो एक ऑफ साइड पे 6 मारा था और एक फ्लिक पे 6 मारा था, वो बहुत खूबसूरत छक्के थे। लेकिन खूबसूरती के अलावा चीज होती है, आप सिचुएशन जो वो गलती जल्मी में हारिस ने करी, अब्दुल्ला शफीक भी वही कि भाई तुमसे नहीं हो रहा, नहीं संभल रहा, दूसरे को दो, उससे करके दो। जैसे ख्वाजा नाफी कर रहे थे कि भाई उनको समझ आ गया था कि यार अभी जबरदस्ती नहीं करने की जरूरत है, सिंगल डबल कर रहे हैं और स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे अपने आप को, उन्होंने फ्यूल पूरा रखा हुआ था। ये नहीं कि लग नहीं रहा लेकिन लपाड़े चले जाओ कि नहीं मैं ही प्लेयर हूँ, मैं ही जिता के दूंगा, ऐसा नहीं होता भाई बहुत। और एक तो इतना नीचे भेज क्यों रहे उसको यार, मतलब 6वां 7वां नंबर, अब्दुल रजाक थोड़ी है भाई, वो उसको ऊपर भेजो। फखर को भले यहाँ भेज दो 5वें 6ठे पे, वो वहां संभाल लेगा। उसने वहीं फखर पे छक्के मारे हैं स्टार्क को, अच्छा वो हाँ खेल सकता है बिल्कुल। नीचे भी। फखर का एक अलग वो मसला चल रहा उनका कि भाई वो जो हमारे जुबैर भाई कह रहे थे, अब तुझे अब क्या मसला है, अब क्यों नहीं खेल के दे रहा तू, वहां तो चाहे मसले के पेचे यूं है, उधर से वो क्राउड गालियां दे रहा है, यहाँ क्या हो रहा है तुम्हारे साथ भाई। जो पाकिस्तानी टीम की रीत है ना कि बिल्कुल किसी तरह रुक रुक के मर मर के जाके 50 कर लोगे, भाई मैंने 50 कर ली, मैं 50 कर ली, मुझे कोई गालियां नहीं दे। ये आज वो कर रहे थे फखर कि किसी तरह करके और पहुंच के 50 कर लेकिन लेंगे, एक वो 50 बच किए जाओ। हैं भाई रिजवान ने भी, मेरे ख्याल में हाँ क्या जबरदस्त नॉक खेली है। वो वही वाली बात, सिचुएशन देख के कि फंस गया, रिजवान मुझे बहुत संभाल सही लिया। बंदा लगता है, मतलब वो हाँ विकेट के पीछे आज उन्होंने 2 दफा चांसेस मिस किए हैं, लेकिन उसको क्या जबरदस्त कवर किया है उन्होंने जब जरूरत कल थी। भी वही हुआ था, कल आपने क्या इतनी जबरदस्त इनिंग खेली है कल रिजवान ने, जो छक्के वो बड़े दिनों बाद में उसके वो वाले छक्के देख रहा था जो वो पसली शॉट है हाँ उनका और यहाँ से फ्लिक पे छक्के, वो कल बड़े दिनों बाद मुझे दिखे वो। जो कि यार यही बस सारी बात की एक बात होती है भाई, ये परफॉर्मेंस आगे कंटिन्यू रखो, जब वक्त पड़ता है इंटरनेशनल मैचेस में वहां पे भी यार यही परफॉर्मेंस चाहिए। ये अपने क्राउड के साथ अपने ग्राउंड में ठीक है खेलें आप इसको, लेकिन एंजॉय करें। लेकिन मेन जगह तो वहाँ है ना, जब फाइनल टर्म्स होते हैं तो वहां तो पे फिर वो वैसे तो प्रमोट हो रहे होते हाँ हैं हम लोग, किसी वैसे तरह तो इट्स ग्रेड लाओ भाई वहां वैसे पे। तो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन फिर भी आपको अभी अब तक की पीएसएल देख के कुछ लगा है कि किन किन प्लेयर्स का एग्जिट होने वाला है वर्ल्ड कप के लिए?
यार अभी तो बहुत अर्ली होगा कहना, ये अभी तो पूरा पड़ा हुआ है पीएसएल, अभी बहुत कुछ होगा, एंड तक आएंगे वहां पे। फिर वही वाली बात कि जिस तरह से ख्वाजा नाफी खेल के दिया था, वो एक मैच था निकाल के दिया उसने, इस तरह से और बहुत सारे। अब वो जहानदाद को देख लें आप, वो उस दिन उन्होंने लपेट दिया, मार दिया, आज वो रन आउट हो गए, ठीक है 9 पे 14 15 16 रन कुछ बनाए थे उन्होंने, लेकिन वही है कि वो आज भी चलते तो एक और मैच अगर जिता देते तो हमें लगता नहीं यार ये करके दे रहा है, मेच्योर प्लेयर है, समझ रहा है क्रिकेट, समझ रहा है, लेकिन वो नहीं हुआ उनसे। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आगे और 8-10 मैचेस होंगे हर टीम के, उसमें अगर कोई 3-4 भी परफॉर्मेंस दे देता है अच्छी बड़ी, तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये आ रहा है चलें और ये बंदा बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है, ये जा रहा है। चलें भाई, सियासत की तरह क्रिकेट के अंदर भी आप जोड़ तोड़ का सिलसिला देखेंगे बहुत जल्द, जब कुछ महीनों बाद वर्ल्ड कप हो रहा होगा, क्योंकि ये पीएसएल काफी जो है ना, इसके लिए जरूरत है कि देखा जाएगा कि इनमें से कौन कौन से प्लेयर निकल के जो है रिप्लेस करते हैं करंट प्लेयर्स को। हमारे साथ जुड़े रहिए, पीएसएल को एंजॉय करते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।